तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी से नाता तोड़ लिया है और बीजेपी से नया रिश्ता जोड़ लिया है। लेकिन सुशासन बाबू से 2 बार धोखा कर चुकी बीजेपी तीसरी बार फिर उन्हीं के साथ क्यों गई? आखिर क्या कारण है कि उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि आमतौर पर बीजेपी ऐसा करती नहीं। इस बार की बार्गेनिंग में क्या हुआ? ओवैसी कहते हैं नीतीश नाम के सीएम हैं, सरकार बीजेपी और आरएसएस चलाएगी। तो क्या पावर नीतीश के पास रहेगी या फिर बीजेपी के सम्राट आगे बढ़ेंगे? लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में क्या होगा? क्या बीजेपी के सम्राट ही बनेंगे नीतीश की काट? सम्राट चौधरी ईश्वर से शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राज्यपाल के सामने शपथ हो गई, समारोह हो गया, बिहार की नई सत्ता का नया अध्याय शुरू हो गया। मगर बदला क्या? सीएम का चेहरा वही, पलटने वाली सियासत वही, लेकिन सपोर्ट करने वाली रीति नीति बदल गई, पार्टी बदल गई, चेहरे बदल गए। 2 दिन पहले तक नीतीश के साथ जहां तेजस्वी यादव दिखते थे, वहां अब 2 नए डिप्टी सीएम आ गए। यानी नई सरकार में नीतीश अपने लिए सीएम वाली बार्गेनिंग में तो कामयाब हो गए, लेकिन शायद उन्हें अपनी पसंद का डिप्टी सीएम नहीं मिला। बीजेपी ने यहां नीतीश बाबू को चेक एंड बैलेंस में रखने की कोशिश की है। नीतीश के बाद नंबर 2 के तौर पर जब सम्राट चौधरी की शपथ हुई, वो भी बतौर डिप्टी सीएम, तब बीजेपी ने बिहार की सियासत में अपने आने वाले लीडर का बड़ा संकेत दे दिया। नीतीश के साथ बीजेपी के सम्राट अब बिहार की नई सियासी तकदीर संवारने निकल पड़े हैं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। कि 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे। आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। बीजेपी का फोकस सम्राट चौधरी पर क्यों है? क्यों मोदी और अमित शाह ने बिहार में नई लीडरशिप की पौध लगाई है? जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या सम्राट को बीजेपी बिहार में अपने सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? क्या सम्राट चौधरी पर दांव खेलकर बीजेपी ने सीएम नीतीश को कोई संकेत दे दिया? नीतीश के पलटने वाले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या ये तय है कि अब बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में नीतीश की छत्र छाया से मुक्त होना चाहेगी? कर्पूरी जी को तो गरीबी और उन सब कामों के लिए भारत रत्न मिला। हमारी अनुशंसा होगी कि जहां जो इतिहास इन्होंने तय किया है उसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो बार बार पलटी मारते हैं उसके लिए इनको मिलना चाहिए। अब अंडरस्टूड है, आप समझिए, मैं मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब मान लीजिए कि हम लोग को छोड़ के
वो सरकार से अलग हो गए और फिर सरकार बनाए हैं उनके साथ जिनके साथ ये रहते थे। तो उन लोगों में भी अविश्वास है कि भाई ये कब तक साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब चला जाएगा। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। दूध का जलाद छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फिर ये तो बिहार की सियासत है, जहां कुर्सी के लिए 2-2.5 साल में पलटने की रवायत रही है। अब सवाल है कि बीजेपी अगर नीतीश की टक्कर में सम्राट को प्रमोट कर रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? किस लेवल पर चुनावी ग्राउंड तैयार किया गया? कितना होमवर्क हुआ? सूबे में बीजेपी के मुखिया के तौर पर सम्राट को भगवाधारी नीतीश बनाने की प्लानिंग कब से थी? नीतीश के पुराने बयान सुनेंगे तो सब समझ आ जाएगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम तो अलग हो गए और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिलकर के काम करेंगे। शायद इसी बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। बीजेपी ने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, नीतीश को बिहार की सियासत में उस लेवल की पार्टनरशिप नहीं देनी जैसी पहले मिला करती थी। इसलिए पार्टी ने नीतीश की काट के तौर पर उन्हीं के समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने का फैसला किया। नीतीश ने 30 जनवरी 2023 को बीजेपी के साथ नहीं जाने का ऐलान किया था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही बीजेपी ने संजय जायसवाल को हटाकर कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दी। यहीं से शुरू हो गया बीजेपी का मिशन सम्राट। जहां तक हमको जितनी गाली देना है नीतीश बाबू देते रहिए, फर्क नहीं पड़ता है। गद्दी पर उतारना ही हमारा संकल्प है। ये मुरेठा इसलिए मैं बांधा हूं कि नीतीश कुमार जी आपको सत्ता से बाहर करना है। 3 महीने पहले की बात है जब नीतीश कुमार कहते थे अब सीएम पद के लिए तेजस्वी को ही आगे बढ़ना है, वो बीजेपी में हरगिज नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी आला कमान ने सम्राट को वही काम सौंपा जिसमें किसी वक्त सुशील मोदी माहिर माने जाते थे, यानी सरकार बनते ही लालू एंड कंपनी पर हमला करना। लेकिन इस बार बीजेपी ने लालू फैमिली के साथ साथ नीतीश पर भी तीखे शब्दबान छोड़ने शुरू कर दिए थे। दोनों बार 2013 में भी नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़कर भाजपा को भागे थे। उस समय भी प्रधानमंत्री बनना था और आज भी 2022 में भी नीतीश कुमार जी को किसी ने भगाया नहीं है, वो स्वयं भाग गए हैं और उत्तराधिकारी भी तय कर दिया कि ये बच्चा हमारा उत्तराधिकारी है। अरे तो ये किसने, जनता ने तय किया क्या? जनता तय करेगी कि उन बिहार का उत्तराधिकारी कौन है। अब नीतीश कुमार जिनके साथ जाएंगे उनका ही बिहार की जनता नाश करेगी। बिहार में जो कुछ हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी का एक चैप्टर ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश को उन्हीं की जाति के नेता से टक्कर देना शुरू कर चुकी थी।
सम्राट चौधरी ने जमीन पर काम करना भी शुरू कर दिया। बीजेपी को कॉन्फिडेंस दिलाया कि नीतीश हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इस बार बिहार में कमल खिलाकर रहेंगे। हालांकि पहले लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी थी, इसलिए बीजेपी सेफ ऑप्शन के साथ गई, मगर सम्राट का सियासी कद भी बड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता रहे दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे। सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने। 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री रहे। साल 2018 में वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे। यानी ऐसे नेता जो बीजेपी में शामिल होने से पहले आरजेडी, जेडीयू दोनों से जुड़े रहे। बीजेपी सम्राट को इसलिए लाई थी ताकि लव कुश वोट यानी कुर्मी कुशवाहा को साधा जा सके। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। बीजेपी का सिस्टम क्लियर है। नीतीश साथ जरूर हैं, लेकिन ठसक पहले जैसी नहीं रहेगी। चलेगी तो बीजेपी की ही। मतलब मैसेज ये जाए कि एक मजबूर नेता के तौर पर नीतीश को अब बीजेपी के रहमो करम पर आगे की सियासत करनी होगी। वैसे भी इस बार मोल भाव में नीतीश की ज्यादा नहीं चली। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी को वो साथ लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने अपने हिसाब से डिप्टी सीएम तय किए। नीतीश चाहते थे कि सीट शेयरिंग में उनका रोल ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी ने फिलहाल इसे लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया। नीतीश ये भी चाहते थे कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए। इस पर भी बीजेपी आला कमान से कोई बड़ा संकेत नहीं मिला। खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। बतौर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश की 9 शपथ देख चुका है और लालू राज के बाद नीतीश ही कुर्सी पर काबिज रहे। तब से आरजेडी हो या फिर बीजेपी, दोनों की इच्छा थी कि किसी तरह नीतीश के बाद अपनी पार्टी के नेता को सीएम बनाया जाए। तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। फॉर्मूला बीजेपी ने भी फ्लोट किया, लेकिन सुशील मोदी नीतीश की छत्रछाया में ही रहे। प्रदेश में बीजेपी का पहला सीएम अभी तक नहीं हुआ। अगले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी के सम्राट के तौर पर ऐसा हो सकता है? बिहार है, कुछ भी हो सकता है।